अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में बहुत सारे लोगों की बर्थडेज आ रही हैं और वो लोग जानना भी चाहते हैं कि उनके पॉजिटिव ट्रेड्स कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं। और एक बात जो बहुत अहम है कि उनके स्टक पॉइंट जो किसी से वो बयान नहीं कर पाते, किसी दोस्त से वो शेयर नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उनके स्टक पॉइंट क्लियर कर सकें। और अगर उनके साथ कोई पार्टनर्स हैं, उनकी लव लाइफ ऐसी चल रही है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो भी हम देखेंगे कि उनके पार्टनर को कौन सी ऐसी एहतियात करनी चाहिए जो कि अपने रिलेशन को बेहतर बना सकें। साथ साथ हम टैरोट कार्ड निकालते जाएंगे ताकि इससे आपके स्टक पॉइंट क्लियर हो सकें और आपके बारे में जान सकें। और अगर अभी आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और आपके सन साइन के हिसाब से देखते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले अगर आपके कार्ड्स को पढ़ना शुरू करें और साथ साथ आपके सन साइन के हिसाब से आपकी क्वालिटीज़ देखना शुरू करें तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अपने किसी भी काम को करने से पहले, उस काम को शुरू करने से पहले आप क्लैरिटी लाएंगे, हर चीज़ को क्लियर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर एक ऐसा टीचर होता है जो खुद को भी टीच करता है और दूसरों को भी टीच करता है। ये नहीं कि आप अपने इर्द गिर्द भी अपने एक्सपीरियंस लाजमी बताते हैं कि मेरे साथ ये हो चुका है और आप इस चीज़ से मत गुजरें। एक और क्वालिटी की अगर बात की जाए तो यू हैव स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग, यानी कि आपके अंदर हर सोच बहुत ही क्लैरिटी के साथ होती है। आप अपनी ही पर्सनैलिटी में ज़्यादा ग्लो करते हैं। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप लोग बोलना शुरू करते हैं तो आप लोगों के अंदर का सुकून, ठहराव, ये सबको बता देता है कि ये दिसंबर बॉर्न लोग हैं। ये नहीं कि वो सामने वाले लोग आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते। आपके बोलने के स्टाइल से, आपके सुकून से, आपकी हर चीज़ से मुतमिन रहने से आप अपनी लाइफ में इतने मुतमिन लोग होते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाला इम्प्रेस हुए बगैर रह ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर हम अपने एक कार्ड को देख रहे हैं और साथ साथ एक चीज़ जो दिसंबर बॉर्न के लिए है, लोग भी इनके बारे में ऐसी ही बातें करते हैं कि ये लोग अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। हकीकत पसंद भी कह सकते हैं इनको, ये बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद होते हैं। और यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि इस इंसान के पास जितना भी पैसा हो, शोहरत हो, लेकिन ये डाउन टू अर्थ रहता है, ये अपने लोगों के साथ रहता है, ये अपनी फैमिली को वैल्यू देता है, ये अपने रिश्तों को वैल्यू देता है। अपने माज़ी को अगर लेकर देखें, अगर इनके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो ये अपने माज़ी को नहीं भूलते। और अगर कभी भी किसी काम, किसी चीज़, किसी फ़ैसले में आपका दिमाग काम ना भी कर रहा हो तो यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो इन लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई दिसंबर बॉर्न बेबी है तो उससे बात करके देख लें, क्योंकि वो आपको उस चीज़ के बारे में इतना यूनिक हल बताएगा, ऐसा आइडिया बताएगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये लोग अपनी फैमिली के लिए जो फ़ैसले लेते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और उससे सबको ही फ़ायदा होता है। ये सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए बात नहीं करते, ये अपने साथ रहने वाले अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर इनकी बात की जाए दूसरों को लेके, यानी कि इनके सामने इनके मुखालिफ लोगों को लेके, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिविटी इनके पास कम ही आती है। कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सुकून में रहने वाले लोग होते हैं तो ये ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। दूसरों को ये खुश रखना जानते हैं, हालाँकि इनके अंदर एक जंग चल रही होगी किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके, ये खुद दुखी होंगे, लेकिन सामने वाले इंसान को खुश कैसे करना है ये इनको आता होता है। अगर इन लोगों की एक और बहुत खूबसूरत खुसूसियत के बारे में अगर आप नहीं जानते तो वो ये है कि अगर इनको कोई मसला बता दिया जाए तो ये बड़े आराम से उसको पहले सुनेंगे, समझेंगे और उसको चैलेंज के तौर पर लेंगे और उसका सलूशन आपको निकाल के भी देंगे और बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ। और किसी भी परेशानी को सुनने के बाद इनके अल्फाज अक्सर यही होते हैं कि हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इनके ये अल्फाज सामने वाले को बिल्कुल पुरसुकून कर देने के लिए काफ़ी होते हैं। हालाँकि इनको पता होता है कि ये मसला काफ़ी मुश्किल से हल होगा, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि उस टाइम को बिल्कुल ये पॉज़िटिव बना देते हैं और वो मसला हल करके दे देते हैं।
इनकी अगर रिलेशन की बात की जाए, जो इनके पार्टनर्स हैं, जो इनसे अक्सर तंग भी रहते हैं कि भई ये लोग ऐसे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करूँ कि रिलेशन को लेके शॉर्ट टर्म कमिटमेंट पे ये बिलीव नहीं करते। अगर इनको समझ आ रही हो कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, तो ये आपको दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे, आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएँगे, लेकिन क्या होगा, ये आपको किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करते। इनका बस ये होता है कि इनका पार्टनर सिर्फ़ इनका हो और ये सिर्फ़ अपने पार्टनर के हों, और अगर ये किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो उसको कमिटमेंट नहीं देंगे, उसके साथ वो बहुत अच्छे फ्रेंडली रहेंगे, दोस्त बने रहेंगे, उसके हर मुश्किल में साथ रहेंगे। लेकिन क्या है कि वहाँ पे कमिटमेंट वो उसी वक़्त देंगे उसी इंसान को, जो कि उनके साथ पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ारेगा। दिसंबर क्योंकि होता है 12th मंथ, और अगर इसको प्लस किया जाए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये 1 एंड 2 3 बनता है, यानी कि 3 नंबर होता है जुपिटर का, जो कि मोलम का निशान है, यानी कि टीचर होते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, जो इनके साथ लोग रिलेशन में हैं, अगर आप इनके साथ कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं, या आपकी सोच ये है कि इस इंसान को समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी ले आऊँ कि इनको हर चीज़ की समझ होती है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे होते। ये आपको एंड तक देखेंगे कि आप इनके साथ कितना बुरा सलूक कर सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने खामोशी से उस जगह से निकल जाना है। ये कभी भी आपको छोड़ते हुए या आपसे दूर जाते हुए बहुत ज़्यादा शोर नहीं करेंगे, ये आपको आपके हाल पर छोड़ देंगे। दिसंबर बॉर्न जितने भी हैं, उनकी अगर स्ट्रक पॉइंट की बात की जाए, तो उनके पार्टनर्स अक्सर बहुत ज़्यादा जल्दबाज होंगे, तो ये लोग वहाँ पे इनसे तंग पड़ेंगे। इनको बार बार तंग करना या फिर इनको ज़िच कर देना बिल्कुल पसंद नहीं होता, या फिर इनकी ज़िंदगी के बारे में आप बार बार अगर पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना है, तो ये अपने ही मोड में चलते हैं, और इनको ये चीज़ तकलीफ़ देती है। एक चीज़, अगर इन्होंने कोई आपसे बात कर ली है और वो फ़ैसला हो चुका है, तो बार-बार इनसे वो बात रिपीट करवाना, ये आप भूल जाएँ कि ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे। एक बात हो गई, ये उसी पे ही आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं, ये उसी पे पूरे उतरेंगे। फैमिली वैल्यूज़ को लेके अगर आप ये कहें कि ये अपनी फैमिली को छोड़ के आपके साथ चलें, तो ऐसी अगर किसी भी रिलेशन में किसी भी पार्टनर की ये सोच है, तो फिर इस चीज़ को आप भूल जाएँ। हाँ, अगर आपको ये कमिटमेंट दे देते हैं कि ठीक है, मैं अपनी फैमिली से अलग होके आपके साथ चलूँगा या चलूँगी, तो फिर यहाँ पे ये इंसान आपके साथ ये कमिटमेंट कंप्लीट करेगा। यहाँ पे अगर इनकी ज़िद की बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लोग होते हैं, बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। तो इसलिए आप अगर इनसे वही बात करें या मनवाएँ, या इनके सामने वो बात करें जो कि ये मान सकें, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश इनकी यही होती है कि ये अपनी बात ही मनवाएँगे। गुस्सा इनको अव्वल बहुत कम आता है, लेकिन जिस वक़्त इनको गुस्सा आए, तो उस वक़्त उस इंसान की, सामने वाले इंसान की खैर नहीं है। तो जब गुस्सा आए, तो उस वक़्त आपने इनके सामने से हट जाना है थोड़ी देर के लिए, इनका गुस्सा थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा इनके अंदर आप कहें कि बहुत ज़्यादा इनके सामने चीखना, चिल्लाना, बदतमीज़ी करना, इन पे इल्ज़ाम लगाना, इनकी ज़ात पे तोहमत लगाना, ये वो मरहला होगा जिस वक़्त आप अपना रिलेशन ख़त्म कर लेंगे। ये चीज़ इनको कभी भी ये टॉलरेट नहीं करते, चाहे कोई भी कितना भी करीबी और कितना ही प्यारा इंसान क्यों ना हो। यहाँ पे उन लोगों की मैं बात करूँगी जिनके नो कॉन्टैक्ट है, या फिर ऐसे लोग जो ब्लॉक हो चुके हैं। तो दिसंबर बॉर्न की एक बहुत अहम चीज़ है लव लाइफ को लेके, कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना देना। इनके सामने तो आप इनकी बदतमीज़ी इनके साथ कर रहे होंगे, बुरा सलूक रख रहे होंगे, लेकिन लोगों के सामने आप बड़े अच्छे रहेंगे, तो ये कुछ हद तक आपको बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद ये आपको छोड़ के चले जाएँगे, या उस जगह से ही निकल जाएँगे। अभी जो दिसंबर बॉर्न है, उनकी साढ़-साती नहीं है, किसी टाइम होती है, किसी टाइम नहीं होती। तो अगर ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो, डिप्रेशन हो, तो सूर्य शम्स दिन में 5 बार लाज़मी पढ़ें, इससे आपका डिप्रेशन कम होगा और ओवरथिंकिंग कम होगी।